हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन से एंगल? एंगल्स इन पेयर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल्स इन पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ अगर हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स हैं, मतलब दो एंगल हैं, ठीक है, तो उनका क्या रिलेशन है और उनको हम कैसे नाम दे सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? अगर हमारे पास दो एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री है, ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, अगर मैं उनको ऐड करूं कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। वैसे 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो ये भी कंप्लीमेंट्री है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर्स में भी हो, वो फ्रैक्शन या डेसिमल में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 45.5 प्लस 44.5, ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों जो एंगल वैल्यू है, हमेशा याद रखो, एंगल वैल्यू कोई जरूरी नहीं होल नंबर में हो, वो फ्रैक्शन या डेसिमल में भी हो सकता है। तो 45.5 प्लस 44.5 गिव्स अस 90 डिग्री। तो इन दोनों को भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? पेयर ऑफ एंगल्स जिसका की सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो अभी डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा? दो एंगल जिनका कि सम कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे कि सपोज 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो जाता है 180 डिग्री। अगर मैं बोलूं 95 डिग्री प्लस 85 डिग्री, ये भी होता है 180 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये भी होता है 180 डिग्री। तो ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं 120 डिग्री और 60 डिग्री, इनको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। 95 प्लस 85 180। तो अगेन ये दोनों जो एंगल वैल्यू हैं उनको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। 135 डिग्री 45 डिग्री, अगेन द सम इज 180 डिग्री। तो उनको भी हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो याद रखो, दो एंगल और हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, तो उनको बोला जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट क्या होता है? पड़ोसी बोल सकते हैं। दो घर एक ही दीवार है बीच में, ठीक है, उनको एडजेसेंट बोला जाएगा, अगल बगल वाले। तो उनको चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे दिखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, सपोज ये एक एंगल है, ठीक है, ओके, ये एंगल सपोज उनका नाम दे देते हैं AOB, इसका नाम, ठीक है। मैं जो वर्टेक्स O है, यहां पे मैं और एक रे ड्रॉ करता हूं, सपोज यहां पे, ठीक है, द रे इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ C। तो तुम यहां पे अगर ध्यान दो, दो एंगल है, एंगल AOB और एंगल BOC। AOB BOC, इसको COB भी बोल सकते हैं और BOA भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दो, यहां पे अगर इनके आर्म्स के बारे में हम ध्यान दें, एंगल AOB में कौन कौन से आर्म्स हैं? OA एंड OB। और एंगल BOC में कौन से आर्म्स हैं? OB और OC। तो यहां पे ध्यान दो, एक आर्म दोनों एंगल में कॉमन है, OB। सो हम एडजेसेंट एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स शेयरिंग ए कॉमन आर्म। पेयर ऑफ एंगल्स शेयरिंग ए कॉमन आर्म। तो यहां पे जो एंगल AOB और एंगल BOC है, AOB BOC, दे आर शेयरिंग ए कॉमन आर्म OB। सो इन दोनों को बोला जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। देखो, दो घर है, एक ही दीवार है बीच में, अगल बगल पड़ोसी, पूरा बिंदास पड़ोसी, एक नंबर का।
दोनों का नाम क्या है, एओबी और बीओसी। दोनों पड़ोसी एंगल हैं और उनके बीच में एक कॉमन आर्म है, तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट the adjacent angles, they can be in any direction. See, in these two cases are also here angle AOC and angle BOC, they are adjacent angles because they are sharing a common arm OC. In this case as well, we have a pair of adjacent angles. Those are angle POQ and angle ROQ because they are sharing a common arm OQ. Okay, so we need to understand that they can be in any form, in any direction, and they might be in any geometrical shape. But if they are sharing a common arm between themselves, so we can call those pair of angles as adjacent angles. Students, if you understand the concept of adjacent angles, then only you can understand different kind of geometrical shapes and their concepts quite easily. Okay, so just revise it by yourself. You can draw multiple angles and find out which all are the adjacent angles and name them. Okay, if you find some difficulties, then you can mail me. I will provide the mail ID in my video later on. Okay, so let us now discuss about linear pair. Okay students, you can find that AB is a straight line, है कि नहीं? देखो AB is a straight line, O is a point lying on that straight line, and OC is a ray starting from O. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? We have a pair of adjacent angles. वो कौन से हैं? Angle AOC and angle BOC because they are sharing a common arm OC. AOC and BOC, OC is the common arm. Okay. लेकिन ये एक स्पेशल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों? ये एक स्ट्रेट लाइन के एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इनका जो सम है, अगर हम इन दोनों को मिला दें एंगल वैल्यू, सपोज ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, दैट मींस दे आर गिविंग अस a total of 180 degree. That means both the angles are supplementary to each other. तो क्या हो जा रहा है, ये दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, तो इसलिए ये जो पेयर है इसको बुलाते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि वो एक लाइन के ऊपर है। ठीक है, इसलिए ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। सो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? लीनियर पेयर आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हु आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है कि नहीं? उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम ऐसे बोल सकते हैं लीनियर पेयर आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हु आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर और द सम ऑफ द एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। एनी वे यू कैन डिफाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही वो दिखे। वो एक लाइन के ऊपर दो एंगल हैं जो कि एडजेसेंट है और सप्लीमेंट्री भी हैं, तो कुछ और लीनियर पेयर ड्रॉ करके हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे देखो मैंने 3 पेयर ऑफ लीनियर पेयर बनाया हुआ है। पहला वाला जो है देखो, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ सी एक रे है, ओ एक पॉइंट ऑन लाइन ए बी है। तो ये क्या कर रहा है? दो एडजेसेंट एंगल बना रहा है जो कि एक लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, तो ये है लीनियर पेयर। यहां पे देखो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ है। ओ कहां पे है? पी क्यू लाइन के ऊपर है, तो इसलिए वो एक एडजेसेंट एंगल का पेयर बना रहा है जिनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्यू ओ आर और पी ओ आर, उनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। यहां पे देखो इस डायरेक्शन में ओपी जा रहा है, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, एम ओ पी और एन ओ पी, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि वो लाइन के एक तरफ है, तो इनको भी बोला जाएगा, ये जो दोनों एंगल हैं इनको भी बोला जाएगा लीनियर पेयर। तो डायरेक्शन डजंट मैटर, द थिंग दैट मैटर्स इज द पेयर ऑफ एंगल्स शुड बी ऑन स्ट्रेट लाइन एंड दे शुड बी एडजेसेंट, देन ओनली दे विल बी सप्लीमेंट्री। क्योंकि देखो अगर मैं यहां पे और एक रे ड्रॉ करता हूं, सपोज, बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है,
देखो यहां पे मैंने रे ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज ये डी है, तो यहां पे देखो मैं एंगल AOC और एंगल COD इनको लीनियर पेयर नहीं कहूंगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हैं। देखो ध्यान दो, AOC और COD दे आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि उन्होंने भी एक कॉमन आर्म शेयर किया हुआ है OC। AOC COD उनमें एक कॉमन नाम है OC। वो एक लाइन के ऊपर हैं, एक तरफ हैं, लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, उनको हम सिर्फ एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है। ये जब मिलेगा तब ये टोटल 180 डिग्री होगा, है ना। वैसे ही BOD और COD इनको भी हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, ओनली एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, क्योंकि वो लोग भी OD आर्म शेयर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब तीनों मिलेंगे तभी जाके वो 180 डिग्री बन पाएंगे। तो हमेशा ये याद रखना, लीनियर पेयर में सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल होते हैं, और वो सप्लीमेंट्री एंगल होना जरूरी है। लाइन के एक तरफ 3-4 एंगल है तो सबको हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। उनमें से कोई भी दो पेयर उठा लो, उनको लीनियर पेयर बोल दो, वो नहीं होगा, वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। सो लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो वर्टिकली मतलब क्या होता है, द एंगल्स आर परपेंडिकुलर, और बोल सकते हैं क्या, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। चलो हम लोग एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ड्रॉ करते हैं। वो कब होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहां पे हमने दो लाइन ड्रॉ किया जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज AB एक लाइन है और MN एक लाइन है, वो एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अभी देखो, अगर मैं इसको यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ करता हूं, चलो ऐसे 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री है। अभी हमने पढ़ा है एंगल्स में राइट एंगल, तो इसका वैल्यू सपोज 90 डिग्री है। तो अभी देखो ये जो एंगल है MOB, एंगल MOB और एंगल AON, these two angles are called vertically opposite angles। क्योंकि अगर मैं इस एंगल को स्ट्रेट फॉरवर्ड और बढ़ा दूं, देखो ये 90 था, अभी अगर स्ट्रेट लाइन बना दिया, सपोज ये है P, ये है Q, तो देखो POQ ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब 180 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो these two angles MOB and angle AON they are perpendicular to each other, that means vertically opposite to each other। वैसे अगर मैं इस लाइन को यहां पे और बढ़ा दूं तो इस तरह भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहां पे भी 90 डिग्री हो गया ये, तो यहां पे भी 90 डिग्री है, तो अगेन क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल 90 90 180 है। तो ये भी, ये जो एंगल है अभी देखो यहां पे, ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट O में। तो अभी देखो एंगल BON और एंगल AOM ये भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्योंकि ये सारे 90 डिग्री हैं। तो MOA और AOM BON ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो इनका एक प्रॉपर्टी है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल टू ईच अदर, इसका मतलब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, यहां पे कितने पेयर्स हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दो पेयर है। एंगल BOM इज इक्वल टू एंगल AON बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, BOM AON। वैसे ही एंगल BON इज इक्वल टू एंगल AOM, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो ये ध्यान रखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों।
तभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का दो पेयर बनता है, और वो जो पेयर होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, एंगुलर वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन एंगुलर वैल्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स जो भी हम लोग ने अभी डिस्कस किया एंगल्स के बारे में, जैसे कि एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो यहां पे चलो हम देखते हैं कि कैसे हम उनको नेम कर सकते हैं। तो यहां पे पहले देखो, अगर मैं एंगल AOB और एंगल BOC के ऊपर ध्यान दूं, तो क्या हो रहा है, एंगल AOB और एंगल BOC उनका एक कॉमन आर्म है OB, तो इनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, वैसे और किसको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, BOC COD, क्योंकि वो OC एक कॉमन आर्म को शेयर करते हैं, तो ये BOC एंगल COD ये भी एडजेसेंट है। ठीक है, वैसे ही COD EOD ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है ना। अगर मैं बोलूं लीनियर पेयर कौन है, यहां पे देखो, लीनियर पेयर के लिए पहले हमको ये ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल होने चाहिए। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन कौन कौन से, EB और AD, तो इनके ऊपर दो एंगल, मतलब देखो AOE AOB, एंगल AOE और एंगल AOB, ये दोनों एडजेसेंट भी हैं और इनको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो सम है 180 डिग्री है, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो एंगल से इनको हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट तो है लेकिन एक लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है यहां पे, एंगल EOD एंगल BOD, देखो वही एक स्ट्रेट लाइन BE EOD BOD, they are adjacent because they are sharing a common arm OD, but they are at one side of the angle 180 degree. That's why they are supplementary to each other and they are called linear pair. अब अगर वर्टिकली ऑपोजिट बोलेंगे, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो अभी देखो AD और EB दोनों ने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को पॉइंट O में, तो यहां पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा, AOB और EOD, ये एक पेयर हो गया, AOB ये और EOD ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। दूसरा पेयर क्या है, एंगल AOE और एंगल BOD। ठीक है, एंगल AOE एंगल BOD, ये एंगल और ये कंप्लीट, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हम कभी कभी गलती से इसको भी लिख देते हैं, कभी इसको लिख देते हैं, नहीं, रॉन्ग है। ये वर्टिकली ऑपोजिट तभी होगा जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि ये है, तो ये एंगल्स सिर्फ दो पेयर ही बनेंगे, फर्स्ट पेयर AOB एंड EOD, सेकंड पेयर BOD एंड AOE, तो ये दो पेयर होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस तरह से कोई भी डायग्राम देख के हम पेयर ऑफ एंगल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, बुक्स में बहुत सारे डायग्राम होंगे और तुम उनको प्रैक्टिस करो। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मेल पक्का करना, वीडियो आगे देखते रहो, आगे मैं अपना मेल आईडी प्रोवाइड जरूर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स इन पेयर के बारे में डिस्कस किया, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, लीनियर पेयर्स के बारे में और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, वरना मेरा वीडियो हमेशा तुम्हारे साथ है, जब भी मन करे देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो ऑन स्क्रीन दिए गए मेल आईडी पे तुम लोग अपना डाउट सेंड करो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो जस्ट कीप रिवाइजिंग व्हाटएवर यू लर्न, keep learning new things, and most importantly keep smiling.